ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज जो लास्ट हमारी वीडियो थी जिसमें आपने बेसिकली हमने असाइनमेंट जो है क्रिएट करना सिखाया था ऑन मोलम वीएलई या जो भी इस तरह के ऑनलाइन हमारे पास जो लर्निंग मूडल टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर रही हैं उनके ऊपर असाइनमेंट किस तरह क्रिएट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो अपनी ट्यूटोरियल में देखा था, आज जो है वो क्विज का हम जो है एक्टिविटी क्रिएट करेंगे यूजिंग सेम। हमारे पास जो है वो आप जब लॉगिन करोगे आपके पास आपका कोर्स जो है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था किस तरह आप लॉगिन करके आपके पास कैसे आप जो है कोर्स अपने सेलेक्ट करते हैं, कैसे आप देख सकते हैं कि आपके कोर्सेज कौन कौन से आपको इनरोल्ड हैं। उसके बाद जिस कोर्स में आपने क्विज क्रिएट करना है आप उस कोर्स में जो है क्लिक करते हैं तो आप इस तरह करके इंटरफेस के ऊपर आते हैं जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड है। लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जी जिस तरह आपने जो एक्टिविटी जो है वो किस तरह आपने क्रिएट करनी है, किस तरह आपने जो है सेटिंग्स को ऑन करना है जो आपको एनेबल करेगा कि आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखा तो आप हमारे लास्ट वाले ट्यूटोरियल में देख सकते हैं जो रिसेंटली हमने इसको साथ, उसका लिंक भी मैं आपको गिवन है हमारे साथ ही, ताकि आप जो है ना उसको देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का ट्यूटोरियल जो है वो हाउ टू क्रिएट अ क्विज एक्टिविटी है। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह आपने अपना कोर्सेज किस तरह देख सकते हैं जो आपको जिसमें आप इनरोल्ड हैं, कैसे आप सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको इस तरह का इंटरफेस आता है। अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारी रिसेंटली जो अपलोडेड ट्यूटोरियल है उसका लिंक आपको आ रहा है, आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, हम मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा आज है हाउ टू क्रिएट अ क्विज। जिस सब्जेक्ट में आपको क्विज करना है आप उसको सिलेक्ट करते हैं, एड एन एक्टिविटी में जाते हैं, क्विज की एक्टिविटी करते हैं और ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने हमारे असाइनमेंट की बात की थी तो असाइनमेंट में कोई हमारे पास ये ऐसी ऑप्शन नहीं है जिसमें हम जो है प्रीवियस असाइनमेंट से लिंक कर सकें। लेकिन क्विज में आपको जो मूडल टेक्नोलॉजी है, मॉलम है या वीएलई है या डिफरेंट नेम से आपके पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, ये आपको प्रोवाइड करती है कि आप अपना क्विज जो है, लेट्स से अगर आपने इस पूरे एक कोर्स में एक वीक 1 में क्विज लिया था, वीक 2 में क्विज लिया था और एक वीक 3 में क्विज लिया था। अब आप चाहते हैं कि आपका जो फाइनल क्विज हो जो लास्ट वीक में आप ले रहे हो वो तीनों वीक्स के या फोर्थ जो आपने 4 क्विज लिए हैं पहले उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हो। तो वो किस तरह चीज होती है ये आपको ये भी इनेबल करता है, हम वो भी देखेंगे कि क्वेश्चन बैंक क्या चीज होती है इसके अंदर ना। आप क्वेश्चन बैंक से किस तरह क्विज उठा सकते हैं और आप खुद से किस तरह क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस तरह क्विज क्रिएट करते हैं हम वो सेटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह क्विज का नेम है, लेट्स से क्विज 1, कॉन्सेप्ट कोई भी अगर आप यूज कर सकते हो, लेट्स से लूप्स हमारे पास है। सेम वही चीज डिस्प्ले जो करेंगे तो इसको चेक करेंगे तो ये डिस्प्ले इसकी जो कोर्स पेज है उस पे क्विज के साथ इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होगी। अगर इसको अनचेक करते हैं तो नहीं आ रही होगी। अच्छा, क्विज के अंदर सबसे जरूरी चीज है वो टाइमिंग, कि क्विज ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा और कितने मिनट अलाउ होंगे एक स्टूडेंट को कि वो इसको अटेम्प्ट करे। और अगर तो टाइम खत्म हो जाता है तो अटेम्प्ट के साथ क्या हो जो अटेम्प्ट ओपन हुई हुई है। ये सारी सेटिंग्स आपको टाइमिंग के अंदर मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको इनेबल करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्विज की टाइमिंग, डेट और जो आप टाइम रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपका जो क्विज है वो 17 अप्रैल को स्टार्ट हो और लेट्स से जिस तरह हमारे पास 24 आवर, मैंने पहले भी आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि ये आपकी और मिनट को शो करती है। एंड देन जो ये वाली आपको जिस तरह क्लॉक है, फॉर एग्जांपल 19 हमारे पास जो टाइम है वो अगर 23 करता हूं तो इट मींस कि ये 23 11 21 पे स्टार्ट हो जाएगा, क्विज ओपन हो जाएगा, यानी स्टूडेंट कैन सी इट, स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, इसको जो है वो हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्लोज टाइम का मतलब ये होता है कि कब ये स्टूडेंट्स को क्लोज तो होगा और स्टूडेंट को विजिबल भी होगा लेकिन स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सो हम इसको जो है वो लेट्स से टाइम जो है उसको हम सेट कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जो आपका क्विज है
वो 8:21 AM पे स्टार्ट होगा और 19:21 पे ये क्लोज हो जाएगा। सो क्लोज का पर्पस आपको मैंने बता दिया कि क्लोज आपके स्टूडेंट्स को क्विज शो हो रहा होगा, लेकिन वो क्विज को अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि क्विज क्लोज हो जाएगा। ओपन का मतलब ये होता है कि इस टाइम पे जो आपने टाइम दिया हुआ है 24 आवर का फॉर्मेट है ये क्लॉक का, तो इस टाइम पे एग्जैक्टली इस टाइम पे सर्वर टाइम है, ये आपके पीसी का टाइम नहीं है, ये सर्वर टाइम है जिसपे आपकी ये जो वेबसाइट काम कर रही है, इस पे रन कर रही है, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, ये उसका टाइम उस सर्वर से ये टाइम जो है कलेक्ट कर लेगा। सो ये आपको बॉदर नहीं करना कि जी आपका टाइम जो है वो क्या होगा, वो अल्टीमेटली वो सर्वर से ले लेगा। आपका एग्जैक्ट उस टाइम पे ये ओपन हो जाएगा, उस डेट पे ओपन हो जाएगा, और उससे ना पहले ना उससे बाद। तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये चीज जो है ना बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग पे ओपन होता है। क्लोजिंग के लिए भी सेम मैकेनिज्म है, जब आप इसको अनेबल करते हो तो आपका क्विज क्लोज हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्विज कभी क्लोज ना हो तो उसको आप अनचेक कर दें, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, आपका वंस आपका क्विज आपका ओपन होगा तो स्टिल ओपन रहेगा, ठीक है, जब तक आप इसको अनेबल नहीं करते, ठीक है। अगर अनेबल कर देंगे तो ये क्लोजिंग जो है डेट पे और टाइम पे बंद हो जाएगा। अच्छा, जो ये टाइम है, टाइम लिमिट का मतलब है कि आपका एक क्विज जो है जब स्टूडेंट उसे अटेम्प्ट करे तो उसको कितना टाइम मिलेगा उस क्वेश्चंस के लिए। फॉर एग्जांपल हम रियल सिनेरियो की अगर बात करते हैं तो हम अपने क्वेश्चंस के लिए टाइम जो है वो हम देते हैं कि हमारे पास ये जो क्विज है ये 10 मिनट्स का है, 20 मिनट्स का है, 5 मिनट्स का है, 4 मिनट्स का है, तो डिफरेंट हमारे पास टाइमिंग है। तो सेम मैकेनिज्म यहाँ वही चीज इंप्लीमेंट होती है। लेट्स से अगर मैं 10 मिनट्स करता हूँ तो एग्जैक्टली जब वो अटेम्प्ट स्टार्ट कर देगा स्टूडेंट, तो ये एग्जैक्टली 10 मिनट का टाइम क्लॉक उसके साथ चल रहा होगा, जिसको शो हो रहा होगा और स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट कर रहा होगा। तो 10 मिनट के बाद ये क्या होगा, जब टाइम एक्सपायर होगा तो आपकी ओपन अटेम्प्ट जो है सबमिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, या ये आपके पास मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस हैं, आप कोई से भी इसे इनेबल कर सकते हैं। ये टाइम एक्सपायरी से रिलेटेड है कि आपका जब टाइम ऑफ हो जाता है, यानी ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट ने अटेम्प्ट स्टार्ट की हुई है तो वो किस तरह सबमिट हो, या वो जो है एग्जाम्प्ट हो जाए या खराब हो जाए या क्या उसके साथ तरीकेकार होता है। आपकी इसका जो ताल्लुक है वो आपकी सारी क्विज की अटेम्प्ट से है, जो ओपन अटेम्प्ट हुई है, जब वो टाइम एक्सपायर होगा तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो या डिफरेंट आपके पास जो सेटिंग अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ग्रेड है। ग्रेड के अंदर आप इस क्विज में बताएंगे कि जी आपके पास कितने नंबर 50% नंबर हैं, 5 मार्क्स हैं, या कितने मार्क्स का है जो ग्रेड पास है, क्योंकि स्टूडेंट को ये शो होगी चीज, ठीक है, जो स्टूडेंट देख सकेगा कि क्विज की आफ्टर जब क्लोज अटेम्प्ट हो जाएगी, वो आपको मैं सेटिंग बता देता हूँ कि उसमें भी आप जो है ना सेटिंग बता सकते हैं कि स्टूडेंट को रिजल्ट शो हो, स्टूडेंट को आंसर शो हो या ना हो। अलाउ अटेम्प्ट में आप जो है वो ये बताएंगे कि कितनी अटेम्प्ट एक क्विज के लिए अलाउ करनी। फॉर एग्जांपल यूजुअली हम एक अटेम्प्ट जो है वो अलाउ करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा स्टूडेंट है अगर एक अटेम्प्ट करता है और वो री अटेम्प्ट भी कर सकता है तो आप उसकी 2 अटेम्प्ट या अनलिमिटेड अटेम्प्ट जो है ना अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे है कि आप उसको 1 अटेम्प्ट करते हैं, यानी अगर 1 करेंगे तो आपका स्टूडेंट सिर्फ 1 टाइम उसको अटेम्प्ट कर सकेगा, और अदरवाइज जो है उसको आप अगर इसको लिमिट करना चाहते हैं 2 पे या फर्दर या जिस तरह आपको ईज लगे। तो ग्रेड सेक्शन में आपकी अटेम्प्ट का पार्ट बड़ा जरूरी है। मोस्टली टीचर क्या करते हैं जब क्विज क्रिएट करते हैं तो ग्रेड सेक्शन के अंदर जो अटेम्प्ट अलाउ है इसको इग्नोर कर देते हैं। सो स्टूडेंट क्या होता है जब वो क्विज अटेम्प्ट करता है तो उसको जो जो मार्क्स उसके आए होते हैं वो री अटेम्प्ट करके दोबारा उसको जो है, जो कि बिल्कुल फेयर नहीं है, क्योंकि आपके पास एक अटेम्प्ट होनी चाहिए क्विज को करने की, या आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी अटेम्प्ट अलाउ करे। सो ये ग्रेड सेक्शन में आपके पास अटेम्प्ट अलाउ का सेक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको काइंडली प्लीज जो है ना देख लीजिएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेआउट, वो आपको डिसाइड करता है कि आपके जो क्वेश्चंस है उनका बिहेवियर कैसा होगा। एक पेज पे एक ही क्वेश्चन होंगे या एक पेज पे मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, तो आप इसको बाय डिफॉल्ट एवरी क्वेश्चन कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन बिहेवियर बड़ी जरूरी चीज है कि शफलिंग आपने लेट से अगर आपके 10 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट को डिफरेंट शफल हो के आपके क्वेश्चंस नजर आएंगे, पैटर्न डिफरेंट पैटर्न होगा, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो चिटिंग नहीं कर सकेंगे या कोई इस तरह का मैकेनिज्म है। तो आप इसको यस कर दो, नो करेंगे तो हर स्टूडेंट को एक ही पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे। सो दिस इज क्वेश्चन बिहेवियर कि आपका पैटर्न कैसा, क्वेश्चन का पैटर्न हो, रैंडमली हो या सिंपल फैशन में आ रही हो।
जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जो मैं समझता हूँ जब भी आप क्विज टीचर्स क्रिएट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिव्यू ऑप्शन है। क्यों मैंने इसको इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आपका एक स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है और उसके कुछ सवाल, जिस तरह लेट्स से अगर उसके 8 क्वेश्चंस ठीक हैं और 2 जो गलत हो गए हैं, सही फॉल्स आंसर है, अगर आपने ये बाय डिफॉल्ट रिव्यू के ऑप्शन को ना देखा, ये बाय डिफॉल्ट ही सेटिंग्स रही, तो जब वो अटेम्प्ट करेगा और अटेम्प्ट उसकी पूरी हो जाएगी, टाइम एक्सपायर हो जाएगा, तो उसको उसके हर सवाल का करेक्ट आंसर भी शो हो जाएगा और ये भी शो हो जाएगा कि उसने क्या आंसर लगाया, उसके कितने ग्रेड्स हैं। सो इस रिव्यू ऑप्शन को बड़ा ही जो है सीरियसली जो है ना, इसको जब भी आप क्विज क्रिएट करें तो इसको जो है इसको जरूर देखें कि आपका जो क्विज है उसकी आपके पास क्या जो है ना सेटिंग्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास जो है इमीडिएट आफ्टर द अटेम्प्ट है। लेट्स से अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने एक क्विज ओपन हुआ था, टीचर ने क्विज दिया मुझे, मैंने उसे अटेम्प्ट किया, जब मेरी अटेम्प्ट पूरी हो गई तो मुझे उसमें मार्क्स शो हो जाने चाहिए, उसका सारा जो है करेक्ट आंसर शो हो जाना चाहिए, उसके राइट आंसर शो हो जाना चाहिए, फीडबैक जो मैंने दी है वो शो हो जाना चाहिए। ये वो सारी ऑप्शंस हैं जो मुझे एक अटेम्प्ट के बाद फौरन, अगर ये टॉगल सेट हुए होंगे, ये बटन सारे अगर चेक हुए होंगे, चेक बॉक्स, तो मेरे पास क्या होगा, आफ्टर अटेम्प्ट मुझे शो हो जाएगा। तो स्टूडेंट यूजुअली क्या करते हैं, स्टूडेंट जब एक स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है, उसको जो आंसर मिलता है वो स्क्रीनशॉट लेके अपने सारे दोस्तों को देता है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी का जो एक फैक्टर होता है वो हमारा कंप्रोमाइज हो जाता है। सो इसको आप अनचेक कर दें, ठीक है। स्टूडेंट जो होगा सिर्फ मार्क्स देखे और ओवरऑल फीडबैक देखे, क्योंकि जब मैं अटेम्प्ट कर दूं तो मुझे मेरे मार्क्स शो होने चाहिए, दैट्स वैलिड, इसमें कोई जो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सेम यही ऑप्शन है लेटर व्हाइल द क्विज इज स्टिल ओपन। लेट्स से आपके पास जब क्विज ओपन था, अटेम्प्ट तो नहीं होगी, लेकिन बाद में जब क्विज ओपन होगा तो आपके पास सब कुछ जो है शो हो रहा होगा। इसको इसको भी आप जो है ना अनचेक कर दें, क्योंकि ये भी सेम वही है, दोनों एक चीज है, यानी अटेम्प्ट करेगा फौरन बाद हो जाएगा, या जब तक क्विज ओपन है वो उसको देख सकते हैं, तो दोनों एक ही बातें, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। आप जो चेक करेंगे ऑप्शन, जो अलाउ करेंगे, इनेबल करेंगे, वो सिर्फ ये वाली ऑप्शन होगी, इन सबको आपने अनचेक कर देना है। और ये वाली ऑप्शन आपके पास बड़ी जरूरी है, जिसमें आप ये बताएंगे कि आफ्टर द क्विज क्लोज, जब क्विज क्लोज हो जाए, कोई बच्चा क्विज अटेम्प्ट ना कर सक रहा हो, तो ही आप जो है इन सब ऑप्शन को चेक करेंगे, उसको उसके करेक्ट आंसर भी शो होने चाहिए, उसको मार्क्स भी शो हो, उससे पूरी अटेम्प्ट शो हो, उसमें ओवरऑल फीडबैक भी जो है वो शो हो जानी चाहिए, तो उसमें कोई जो है ना चीज नहीं। तो मेक श्योर कर लें जब आप क्विज क्रिएट कर रहे हो तो रिव्यू सेक्शन और ग्रेड सेक्शन को, जहां अटेम्प्ट्स हैं, अलाउ अटेम्प्ट 1 करें, और रिव्यू सेक्शन में आप जो है इमीडिएट आफ्टर अटेम्प्ट उसको खत्म करें, और लेटर व्हाइल द क्विज इज स्टिल ओपन उसको भी खत्म करें। तो एक ऑप्शन आपने ऑन रहने देनी है जो कि आफ्टर द क्विज इज क्लोज है, दैट इज सीम्स वैलिड, ठीक है, जो कि इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपकी कंप्रोमाइज नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा जो है वो फर्दर आपके पास इनको बाय डिफॉल्ट छोड़ दें, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन में जैसे आपको मैंने बताया था असाइनमेंट की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, सेम रिस्ट्रिक्शंस इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर किसी को कुछ जरूरत तो हमारे वो पुराना ट्यूटोरियल देख सकता है। सेव एंड डिस्प्ले जब मैं करता हूँ या सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स करता हूँ, सेम जिस तरह असाइनमेंट होती है तो ये मुझे कोर्स की तरफ ले जाता है। अगर मैं सेव एंड डिस्प्ले करता तो ये मुझे क्विज ओपन कर देता जो मैंने सेव किया हुआ था। अब मैंने सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स किया है तो मुझे क्विज शो कर देता है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने दी हुई थी। अब मैं इस क्विज को अगर मैं क्लिक करता हूं तो अभी मैंने इस क्विज के अंदर कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किए, मैंने सिर्फ इसकी टाइमिंग सेट की है, मैंने सिर्फ इसकी ग्रेडिंग, मैंने इसके बिहेवियर क्वेश्चन, और मैंने इसकी जो है रिव्यू की जो सेटिंग्स है मैंने वो की है। इसमें अभी मैंने कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया। मैंने इसका जो है अब जो है मेरा जो दूसरा प्रोसेस है वो ये है कि हाउ टू ऐड अ क्वेश्चन। हमारे पास जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि ये इनेबल करता है, हम क्वेश्चन बैंक में से भी जो है उठा सकते हैं सवाल, और खुद से भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास ये जो ऐड की ऑप्शन है और ये मैक्सिमम नंबर है जो मेरे पास, जो मैक्सिमम ग्रेड है, मैं इसको जो है चेंज करके 100 कर देता हूँ, तो ये मैक्सिमम ग्रेड हो जाएगा मेरा 100, ठीक है। और अगर मैं क्विज ऐड करता हूँ तो उसको उसको ये ऑटोमेटिकली, अगर 10 ऐड करता हूँ तो एक क्विज मेरा जो होगा, एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। या जो मैं उसको सेटिंग देता हूँ, ऐड क्वेश्चन करता हूँ तो मेरे पास 3 ऑप्शन होती हैं, फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, अ रैंडम क्वेश्चन, अ न्यू क्वेश्चन।
फ्रॉम क्वेश्चन बैंक से आप जो है, जो आपके पास प्रीवियसली क्वेश्चंस पड़े होंगे आपके क्वेश्चन बैंक में, जो कि गालिबन इसमें भी नहीं होंगे क्योंकि मैंने अभी कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया हुआ मेरे सिनेरियो के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जब आप ऐड टू द क्वेश्चन बैंक करते हैं तो आपके पास डिफॉल्ट फॉर आईटीसी या आपके पास फॉर द सिस्टम होता है टॉप लेवल, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चन क्रिएट करें तो मैं ये कहता हूं कि जिस कोर्स के लिए आप ये क्रिएट कर रहे होते हैं ना सवाल, आप उसको टॉप फॉर आईटीसी या डिफॉल्ट फॉर आईटीसी करके करें। ताकि इसको करने की क्या जरूरत है मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन बैंक जब आप क्रिएट करते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो आप उसकी कैटेगरी को डिफॉल्ट फॉर द आईटीसी या उसी कोर्स का नाम डिफॉल्ट फॉर द कोर्स जिसके अंदर आप क्विज क्रिएट कर रहे हैं आप वो जरूर सिलेक्ट करें। उससे होगा ये कि आप जब फर्दर किसी और क्विज में सेम क्वेश्चन यूज करना चाहेंगे ना, तो आपको वो पूरी एक्सेस आपको दे रहा होगा। ठीक है, वो आपका क्वेश्चन बैंक बन जाएगा उस एक कोर्स के लिए। ठीक है, एक कोर्स के लिए। अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं कि हम किस तरह क्वेश्चन ऐड करते हैं। लेट्स से मैं एक क्वेश्चन ऐड करता हूं जो कि मेरे पास अब मल्टीपल चॉइसेस से लेकर एसे, डिस्क्रिप्शन का, मेरे पास मल्टीपल ड्रैग एंड ड्रॉप और हर टाइप की मल्टीपल टाइप के मेरे पास क्विज की ऑप्शंस हैं जो कि मैं बना सकता हूँ। ट्रू फॉल्स है, मैचिंग है, शॉर्ट आंसर है, न्यूमेरिकल है, तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है, यानी आप किसी भी टाइप की कैटेगरी का क्विज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ जो कि मल्टीपल चॉइसेस का है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो सेटिंग्स हैं, लेट्स से मैंने आपको जिस तरह आपको बताया कि जब मैं क्वेश्चन बैंक की ऑप्शन को करता हूं तो मुझसे पूछता है कि किस कैटेगरी से आप क्वेश्चन उठाना चाहते हो। तो मैंने आपको बताया कि आप जब क्वेश्चन क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप उसकी कैटेगरी डिफाइन करते हैं कि ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। क्विज 1 की अगर डिफॉल्ट कर देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं, तो एंड इसको जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है कि आपका किस किस्म का बैंक क्रिएट हो रहा होगा। डिफॉल्ट फॉर क्विज 1 करूंगा तो आपके जितने क्वेश्चंस इस डिफॉल्ट फॉर क्विज 1 की कैटेगरी से होंगे ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्विज 1 के एक्सेसिबल होंगे, आप उस कोर्स में भी दोबारा उस क्वेश्चंस को दोबारा यूज नहीं कर सकते। डिफॉल्ट फॉर आईटीसी करूंगा जो कि मेरे कोर्स का नाम है जिस पे मैं क्विज क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं उस कोर्स के अंदर रह के जितने भी क्विज क्रिएट करूंगा मैं उन सब के क्वेश्चंस दोबारा दोबारा क्वेश्चन बैंक से उठा के अपने नए नए क्विजेस में भी ऐड कर सकता हूं। ठीक हो गया। अच्छा, डिफॉल्ट फॉर सिस्टम एंड डिफॉल्ट फॉर मिसलिनियस, ये हमारे पास जो दो ऑप्शंस हैं। जो डिफॉल्ट फॉर द सिस्टम है वो फिर पूरा सिस्टम में वो क्वेश्चन जो है एक्सेसिबल होते हैं। ठीक, और हमारे पास इस तरह करके ये कपल ऑफ जो है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो ये दो हैं, जिसमें से आप डिफॉल्ट फॉर आईटीसी करेंगे तो आपको जो ऑप्शन है वो पूरे आपके जो क्वेश्चन है पूरे थ्रू आउट द कोर्स शो होंगे और आप उस क्वेश्चन बैंक में से अपने किसी भी क्विज, फॉर एग्जांपल लास्ट वीक में जो क्विज दे रहे हैं और आप चाहते हैं पुराने सारे क्विज क्या क्वेश्चंस हो शफल करके उसमें एंटर हो जाए रैंडमली, तो आप उस डेटाबेस से सारे जो है डिफॉल्ट फॉर आईटीसी की कैटेगरी से सारे लेके आ जाते हैं। लेकिन आपको पहले क्वेश्चन क्रिएट भी उसी कैटेगरी में करना होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है Q1, किस ये लूप से है। आप कॉन्सेप्ट्स भी बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन, ये जो नेम है इसका देने का पर्पस ये होता है कि ये नेम स्टूडेंट को शो नहीं होगा, कि ये स्टूडेंट को ये नहीं शो होगा कि क्वेश्चन 1 है या क्या नेम है इसका, लेकिन हाँ आपके लिए है कि ये किस कॉन्सेप्ट से है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरा फॉर लूप से है, तो मैं इसको फॉर लूप कहता हूँ ताकि मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है मुझे पता हो कि ये किस कॉन्सेप्ट से मैंने क्विज लिए थे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद डिफॉल्ट मार्क्स कितने हैं इसके। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे 10 है या 1 है। ठीक है, जर्नल फीडबैक जो आप देना चाहें, लेट्स से लूप्स क्या होते हैं या उसके बारे में आपको बताना चाहिए, इट्स सब्जेक्टिव जो आप देना चाहते हैं। आईडी नंबर, इस क्वेश्चन की आईडी अगर आप देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कोर्स आईडी दे दें, इसमें जो भी आपके पास कोर्स आईडी आपको शो हो रही होती है वो। अच्छा, मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं एक चीज के या एक आंसर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल आंसर की बात करें तो कुछ ऑप्शंस ऐसी होती हैं जिसके एक से ज्यादा आंसर होते हैं, यानी दो ऑप्शंस भी करेक्ट होती है 50-50%। सो ये उसके लिए आपको अनेबल करता है कि आप वो कर सकते हैं। आपने 1-2 की अगर आपने करना है या आपके पास ABC है या 1-2 है, किस तरह आप अपने क्वेश्चंस को नंबरिंग करना चाहते हैं या ऑर्डरिंग करना चाहते हैं, तो वो आपके पास अनेबल होता है। चॉइस 1 अगर मेरी, लेट्स से मैं कहता हूँ चॉइस 1 मेरी L है, लेट्स से कुछ भी, लेट्स से मैं लिख देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास ग्रेड, ग्रेड का जो सेक्शन है वो ये शो करता है कि क्या ये ऑप्शन चॉइस 1 आपकी ट्रू है। अगर आप इसको 100% मार्क्स दे देते हैं, 100%,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको काइंडली गौर से सुनिएगा। जब आप इसको 100% मार्क्स दे देंगे किसी भी चॉइस को जो आप क्रिएट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा 100% वाला। फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर करेक्ट ऑप्शन ये क्यों है, आप यहाँ फीडबैक दे सकते हैं। चॉइस नंबर 2 जो है वो अगर आप लेट से नन कर देते हैं ग्रेड, दैट मीन्स ये फॉल्स है, इसकी आप फीडबैक दे सकते हैं ये फॉल्स क्यों है। इसी तरह थर्ड ऑप्शन है, इसी तरह उसकी फीडबैक, इसी तरह फोर्थ ऑप्शन है उसकी फीडबैक, और इसी तरह आपके पास 5 ऑप्शन है, या आप मजीद ऑप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग में जाएंगे तो आपकी ये जो एक क्वेश्चन आपने भी जनरेट किया है ये क्रिएट हो गया हुआ है और आपके क्विज के अंदर ऐड हो गया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमारे पास, एक मिनट, कोई इशू है। ओके, हमने सेव चेंजेस किया और हमारे पास क्या हुआ, एक क्वेश्चन ऐड हो गया है। आप इसको देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह विजिबल होगा टू द स्टूडेंट। तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे ही स्टूडेंट को विजिबल होगा, एंड स्टूडेंट जो होगा कोई करेक्ट ऑप्शन जो है वो उसको सिलेक्ट करेगा और क्या करेगा, उसको जिस तरह वो अटेम्प्ट करेगा और इसको क्वेश्चन 1 और उसका सेव और सबमिट एंड फिनिश, जो भी ऑप्शन जो स्टूडेंट को अवेलेबल होती हैं वो आपको आप देख सकते हैं। ठीक है। और लेट्स से हमारे पास अब एक क्विज, मैंने जो एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया, आप मल्टीपल क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, सेम वही ऑर्डरिंग है। लेट्स से अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको डेटा बेसिस में, यानी जो मेरे क्वेश्चन बैंक है उसमें से मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, तो आप देखेंगे अब हमने एक क्वेश्चन, चूंकि डिफॉल्ट फॉर दिस कोर्स जो कि मेरा आईटीसी है उसमें हमने एक क्वेश्चन रखा था, तो वो अब हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगा इस तरह। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं क्विज क्रिएट करता हूं तो मैं इस क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन जो है वो ऐड कर सकता हूं, और इस तरह करके मेरे पास क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। सो ये एक कॉन्सेप्ट था कि आप एक क्विज जो है वो किस तरह, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट पहले ही क्विज ऐड है तो इसलिए उसने ऐड नहीं किया, तो इस तरह आप करके इसको सेव करें। जब सेव करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आप क्विज के जो है ना उसमें चले जाएंगे, आपके पास जो कोर्स है, लेट से मैं अपने कोर्स के पास जाता हूँ, कोर्स के अंदर अब मुझे जो है वो क्विज शो होना शुरू हो जाएगा। और क्विज की चूंकि मैंने जो एक क्वेश्चन अभी ऐड है इसमें, ठीक है, तो मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन भी मैं ऐड कर सकता हूँ, और आपके सामने जो है ऑप्शन आप सेम मैकेनिज्म है, चाहे वो आप जो है एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और वो जिस तरह अगर आप चाहते हैं वो क्वेश्चन बैंक में भी सेव हो तो वही सेम प्रोसेस आप यूज़ करें जो आपको एक क्वेश्चन के लिए हमने जनरेट किया। अच्छा, अब जो है हमारे पास लेट से एक क्विज जो है वो जनरेटेड हो चुका हुआ है। हम इस क्विज को अब देख, क्विज सही जनरेट हुआ है या नहीं हुआ, तो मेरे पास मैं उसको देख सकता हूँ, जो कि टीचर्स को देखना चाहिए जब वो क्विज क्रिएट करते हैं, ताकि मेक श्योर कर लें कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं और जो आंसर हैं वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। आपने जब सेलेक्ट किया, फिनिश अटेम्प्ट किया, और हमारे पास क्या हुआ, अगर तो ये ट्रू आंसर है तो हमारे पास सिर्फ शो होंगे उसके मार्क्स। हमारे पास जो हमने प्रीव्यू की ऑप्शन थी, रिव्यू की हमने वो जो है वो क्या नाम है चेंज की थी, तो इसीलिए हमारे पास सिर्फ जो है मार्क्स शो होने चाहिए और कुछ शो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जब हमारे पास देखिए ना, जिस तरह हमारे पास ग्रेड है और वो सारी चीज़ें शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल अब अभी हमारे पास जो है वो गलत ऑप्शन जो है ना वो शो नहीं हुई और नॉट करेक्ट आंसर चाहिए, तो दैट मीन्स हमारे पास सेटिंग जो है वो ठीक है। फिनिश रिव्यू करता हूँ और हमारे पास आप देखेंगे कि हमारे पास जो है ना, जब स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट कर लेंगे